अपने आप में मुनफरिद भी है और ये बड़े खुसूसियत के हामिल हैं। ये अहम इसलिए है क्योंकि एक नई रियासत तेलंगाना तश्कील पा चुकी और एक नई रियासत में ये बेहद ज़रूरी है कि हम पहले दिन से ही अपनी आवाज़ को उस असेंबली में और पहले से ज़्यादा ताकत में भिजाएं। इसलिए कि जब एक नई रियासत तश्कील पा चुकी, मैं हर वक्त इस बात को दोहरा रहा था, आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा था, अखबार के बयानात के जरिए मैंने अपनी इस बात को आप तक पहुंचाया। श्री कृष्णा कमेटी को जो हमने सिफारिशात या अपनी राय दी जमात से, मैंने उसमें उस बात का जिक्र किया। जब पार्लियामेंट में जब कभी भी इस मौजू पर बहस हुई, मैंने इस बात का तस्करा किया और आज फिर आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मैं वो बात जो आपसे फिर से आज दोहरा रहा हूं वो ये है कि अलहदा तेलंगाना में अगर किसी को सबसे ज्यादा सियासी फायदा पहुंचेगा तो वो संघ परिवार को पहुंचेगा, फिरका परस्त ताकतों को पहुंचेगा। मैंने जब ये बात माजी में कही तो लोग मुझ पर तनकीद किए और कहा कि ये असदुद्दीन अवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना की मुखालिफत कर रही है। मेरा सवाल उस वक्त भी था और आज भी मेरा सवाल है और मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। मेरा सवाल यह है कि 119 की अराकीन असेंबली पर मुश्तमिल तेलंगाना की असेंबली में 2009 के इंतखाबात में कितने मुस्लिम अक़लियत के मेले कामयाब हुए। मैं ये बात फिरका परस्ती के इजाफे के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे यकीन के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की मेरी ये जमहूरियत गो पार्लिमानी जमहूरियत है, मगर ये जमहूरियत अक्सरियती जमहूरियत की बात नहीं करती, जिसको अंग्रेजी में मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को जब दस्तूरी असेंबली में बहस हो रही थी तो ये तस्करा किया गया कि हम पार्लिमानी जमहूरियत को मानेंगे मगर अक्सरियती जमहूरियत को नहीं मानेंगे, हम शिराकतदारी की जमहूरियत को मानेंगे। मैं उस शिराकतदारी की जमहूरियत को सामने रखकर ये बात कह रहा हूं कि तेलंगाना में 119 की अराकीन असेंबली पर मुश्तमिल इस असेंबली में सिर्फ 7 मुस्लिम अक़लियत कामयाब हुए थे और वो तमाम के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनका ताल्लुक था। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं फिरका परस्त हूं, अगर हम फिरका परस्ती में इजाफा करने की वजह है, तो मैं उन तमाम सेकुलर जमातों से सवाल कर रहा हूं कि भाई आपकी पार्टी से कितने लोग कामयाब हुए? कोई कामयाब नहीं हुआ। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा मुशाहिदा यह है, जो मैंने बल्दिया के इंतखाबात में सारे तेलंगाना का दौरा किया, तकरीबन तेलंगाना का सिवाय वरंगल और खम्मम को छोड़कर कमजोर पड़ गई। निजामाबाद में तेलुगु देशम का वजूद नहीं, करीमनगर वरंगल में तेलुगु देशम की धज्जियां उड़ गई, नलगुंडा में तेलुगु देशम किसी हद तक है। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ में जो 24 असेंबली की सीटें, जो 4 पार्लिमान की निशिस्तें इसमें शामिल है, यहां पर असल लड़ाई है। महबूब नगर में थोड़ी बहुत तेलुगु देशम है, इसीलिए चंद्राबाबू नायडू ने हमारी आवाज तेलंगाना के असेंबली में ना जाए, इसीलिए ज्यादा सीटें बीजेपी को यहीं पर हवाले कर दी गई ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे कामयाब ना हो, ताकि तेलुगु देशम और बीजेपी और उनके पैसों पर बिकने वाले जमातें, छोटी जमातों को, उम्मीदवारों को मजलिस के खिलाफ खड़ा किया जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेबाक आवाज तेलंगाना की असेंबली में ना गूंजे।
इस बात को समझिए आप कि मुठना चीज को पानी ड्रेनेज का निजाम डाला गया और मैं ये बात बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि जैसा कि अभी असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहे, पानी के मसले के ताल्लुक से तो मैं फखरिया अंदाज में ये कह सकता हूं कि सारे शहर के अंदर याकूतपुरा एक ऐसा इलाका है जहां पानी की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चंद इलाके हैं जहां पर पानी का प्रेशर कम है। जिस वक्त कृष्णा से पानी की लाइन लाई गई, मुझे ये एजाज हासिल है कि सारे शहर हैदराबाद में सबसे पहले कृष्णा की लाइन में संतोष नगर रिजर्वायर को लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे याकूतपुरे के अंदर हर गली कूचों के अंदर वाटर लाइनें डाली गई, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया गया।